तुम्हारा टिफिन। और हाँ, दुकान जाते टाइम पापा को अपने साथ लेकर जाना, ठीक है? क्यों शिखा, पापा को दुकान पे क्यों लेके जाऊं? तुम कहीं जा रही हो क्या? यार कहीं जा ही तो नहीं सकती तुम्हारे पापा की वजह से। यार पूरा दिन घर का काम करूं या उनकी सेवा करूं, मैं करूं तो करूं क्या? कभी चाय बना दो, कभी खिचड़ी बना दो, दवाई लेने जाना डॉक्टर के पास, कभी यहाँ चलो कभी वहां चलो। मुझे भी काम होते हैं निखिल, मुझे भी मार्केट जाना होता है, घूमने जाना होता है। लेकिन तुम्हारे पापा की वजह से ना मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, समझे? इसीलिए उनको लेकर जाना, मुझसे नहीं होती उनकी सेवा। तुम्हें पता है ना शिखा, हमारी दुकान कितनी बड़ी है, कितना काम होता है वहाँ पे, और तुम चाहती हो कि मैं पापा को वहाँ लेके जाऊँ। तुम्हें अच्छे से पता है कि डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला है, वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकते। और वैसे भी बच्चों का तो फर्ज होता है ना माँ बाप की सेवा करना, उनके काम करना, और तुम मना कर रही हो उनके काम के लिए। देखो, आज तो तुमने ये बात बोल दी है मेरे सामने, पर आज के बाद ये बात सुन ला लूँ मैं तुम्हारे मुंह से। अब मैं जा रहा हूँ दुकान पे। अरे मेरी बात तो सुनो यार निखिल, ये बाप बेटा मिलके ना मुझे पागल कर देंगे एक दिन। अरे निखिल बेटा सुनो। जी पापा। बेटा घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ, आज मैं भी तेरे साथ चलूंगा दुकान पर पापा, आप दुकान पे मेरे साथ क्यों जाएंगे? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है ना, तो आप रेस्ट कीजिए घर पे। अरे बेटा, यहाँ आराम ही तो करता हूँ और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा मैं। मेरी मान जा, मैं तेरे साथ दुकान पे चलूंगा तो कुछ हाथ बटाऊंगा और तंदुरुस्ती हो जाएगी। ऐसे कोई मैं बीमार नहीं हूँ। देखो, कुछ काम भी कर लूंगा और टाइम पास भी हो जाएगा। बेटा चल, मेरे को दुकान पे ले चल। ठीक है पापा, आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं आपको दुकान पे ले चलता हूँ। हाँ, ये रही ना बात। चलो चल बेटा। आइए। चोर! पापा! पापा! चोर! निखिल आ जाओ, तुम आगे, घर में चोर घुसा है। क्या? कहाँ है चोर? भगवान का शुक्र है वो भाग गया। अगर आप लोग टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता आज। शिखा, तुम शांत हो जाओ। वो कोई चोर नहीं था, बल्कि मेरा दोस्त था, और ये सब करने के लिए मैंने उससे कहा था। तुम्हारा दोस्त? पर तुमने उसे ये सब करने के लिए क्यों कहा? तुम पागल हो गए हो क्या? अपने दोस्त से चोरी करवाता है कोई? शिखा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जब तुमने देखा कि घर में चोर चोरी करने आया है, तो तुमने सबसे पहले किसका नाम लिया? पापा का। तुमने पापा का नाम लिया ना सबसे पहले। तुम्हें ये लगा था कि घर में कोई हो ना हो, पापा ज़रूर होंगे। तुम्हें पापा की अहमियत के बारे में पता है, बस तुम मुझे समझना नहीं चाहती हो। तुम्हें पता है ना, ये मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। और हर घर में बुजुर्ग तो होते ही हैं, बच्चों को उनकी इज्जत करनी आनी चाहिए। बुजुर्ग घर के सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। जब भी घर पे कोई मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले वही खड़े होते हैं। और तुम्हें पता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप अपनी रातों की नींदें खराब करते हैं ताकि उनका बच्चा चैन से सो सके। और वही बच्चा बड़ा होने के बाद जब उन माँ बाप की सेवा नहीं करता ना, तो उनको कितना बुरा लगता होगा। तो बस, जैसे तुम इनके बारे में भला बुरा बोलती हो ना, तो मुझे भी दिल से बहुत बुरा लगता है। तुमने सही कहा निखिल, मैं कितनी गलत थी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि पापा हमारे लिए कितना ज्यादा अहमियत रखते हैं। और मैं इनको बोझ समझ बैठी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपके बारे में। आप तो हमारे घर की नींव हो और मैंने ये सब बोल दिया, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तू भी मेरी बेटी जैसी, मैंने तुझे माफ किया। कोई बात नहीं। थैंक यू पापा। अच्छा, आप लोग बहुत थक गए होंगे ना, आप बैठिए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। आइए। तो आप लोग भी अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, उनकी अहमियत को समझिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।